Hello बच्चों, let's read out the question first. The equation of the common tangent to the hyperbola 3x square minus y square is equals to 3 and to the parabola y square is equals to 8x is. So यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक तरीके का कॉमन टेंजेंट है. किस किस को? एक तो हाइपरबोला दैट इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 को, एंड पैराबोला को y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x को. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं पैराबोला का केस कंसिडर करूँ और उसके लिए हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इस तरीके से इक्वेशन दे रखी हो. सो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाती है? दैट विल बी नथिंग बट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में ए बाय एम, ठीक है. और वहीं पर यदि मैं हाइपरबोला कंसिडर करूं जिसके लिए इक्वेशन दे रखी होंगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो उस केस में जो कंडीशन फॉर टेंजेंसी होती है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, वो क्या हो जाती है? सिंपली सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है. सो बस इन्हीं कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो देखिए बेसिकली ये माइनस का बी स्क्वायर होता है. सो देखते हैं हम फिर सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं हाइपरबोला की इक्वेशन रिराइट करता हूँ, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर देंगे. सो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस का वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. सिमिलरली मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x. सो कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला मुझे a का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 2 के इक्वल, ठीक है. सो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सोल्यूशन के लिए. सो देखते हैं फिर यहाँ से. सो सबसे पहले फर्स्ट केस में अप्लाई कर रहा हूँ पैराबोला के लिए, ठीक है. सो यहाँ से हम लिखेंगे फॉर पैराबोला के केस के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होंगी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में a बाय एम, राइट है. सो y विल बी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a कितना आया है? 2 डिवाइडेड बाय m हो जाएगा. इतना क्लियर हो गया. वहीं पर यदि मैं सेकंड केस डिस्कस करूँ फॉर हाइपरबोला, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कॉमन टेंजेंट है वो दोनों ही को टेंजेंट हो रहा है और उसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सो हाइपरबोला के केस में यदि मैं कंपेयर करूँ जनरल फॉर्म से, सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 होगा. तो वहीं पर बी स्क्वायर का मान सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सिंप्लीफाई करके रखा है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है हाइपरबोला केस में? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर. सो सी का मान तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2 बाय एम का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, क्यों 2 बाय एम रखा है मैंने? यहाँ पर मैं बता देता हूँ. देखिए कैसे, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो एम एक्स प्लस में सी होती है. सो कंपेयर कीजिए. सो कंपेयर करने पर मुझे सी का मान क्या मिल रहा है? 2 बाय एम. सो इसीलिए मैंने 2 बाय एम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है. सो ए स्क्वायर का मान 1 होगा. सो सिंपली यहाँ पर बच जाएगा एम का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की जगह पर क्या है? 3 है. तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 इज इक्वल्स टू एम रेस टू द पावर 4 माइनस में 3 एम का स्क्वायर. सो यहाँ से मुझे एक फॉर्म जनरल इक्वेशन मिल जाएंगी, एम रेस टू द पावर 4 माइनस का 3 एम स्क्वायर. ये इधर आकर के माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. मैं लिखूँगा एम रेस टू द पावर 4 माइनस में 4 एम का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0. एम स्क्वायर कॉमन बच गया एम स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन बच गया एम स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0. अब हम कॉमन कर लेंगे एम स्क्वायर माइनस का 4
बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मुझे एम स्क्वायर का वैल्यू 4 मिलेगा, या तो फिर एम स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 मिल गया। सो देखिए एम का वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकता, सो ये वैल्यू तो निगलेक्ट हो गई। सो एम का वैल्यू यहाँ से क्या हो सकता है, प्लस माइनस का 2। तो देखिए एम का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है प्लस माइनस का 2। सो सिंपली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। सो देखिए जो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे, ठीक है, कॉमन टेंजेंट दैट विल बिकम y इज इक्वल्स टू क्या था, एम एक्स प्लस में 2 बाय m था, राइट। सो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो y विल बी इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 बाय 2 कैंसल। सो सिंपली यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम दो तरीके की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है, दो टेंजेंट की इक्वेशन ले सकते हैं। या तो टेंजेंट 2x प्लस 1 y उधर आकर के माइनस का y इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x प्लस 1, ठीक है, और प्लस का y इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यदि मैं अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन जाऊंगा, सो मुझे ये वाला ऑप्शन मैच होता हुआ दिखाई देगा, दैट इज 2x प्लस 1 प्लस y इक्वल्स टू 0। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला while the condition for tangency of hyperbola के कॉन्सेप्ट से। Now let us take the option। So देखिए मैंने बोला कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। So here option D will become correct। So this is the required solution। I hope you understood well। Best of luck। Thank you।